नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। हमने परिमेय संख्या की सामान्य परिभाषा और कौन कौन सी संख्याएं होती है जो परिमेय संख्याएं होती है इनके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने कक्षा के अंतिम समय अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उनकी परिभाषा की चर्चा की थी। लेकिन आज हम उन अपरिमेय संख्या को सविस्तार रूप से पढ़ेंगे, जिससे आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मध्य जो अंतर है वो दूर हो जाएगा। आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानने में आसानी होगी कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आज का हमारा टॉपिक विशेष रूप से अपरिमेय संख्या पर आधारित है। दोस्तों, इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेज की वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। वैसे तो हमारी कक्षाएं हमेशा सुबह 5 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड मैं कर देता हूं, जिससे कि आप एक निश्चित समय के अनुसार अपना शेड्यूल बनाकर हमेशा अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सके। इसलिए हमेशा सुबह 5 बजे आपकी कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो को, इस क्लासेज को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कक्षा को ले पाए। चलो दोस्तों, हम आज अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास समय की हमारे पास बहुत ही कीमत है, क्योंकि हमने पीछे भी बहुत ही समय गंवा चुके हैं। इसलिए हम समय की इस घड़ी को देखते हुए हमारी कक्षा को हम जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्याएं। कल हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। परिमेय संख्याओं के बारे में सविस्तार रूप से इसके बाद में जो अगली कक्षा होगी उसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में, आपकी प्रश्न नंबर 1 है और संपूर्ण रूप से परिमेय संख्याओं पर आधारित है, उसमें हम पूरी तरह से उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि उनसे पहले आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज्ञात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में अंतर करने को इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। पहली अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? पहले इनकी परिभाषा आती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हम इनकी दूसरी परिभाषा देखें तो सामान्य परिभाषा होती है वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इसे आगे चले तो इसकी एक और परिभाषा होती है वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसकी परिभाषा हम देखें तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इनकी दूसरी परिभाषा देखें तो वह संख्या जो परिमेय संख्या
नहीं होती है, या वह संख्या जो परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। हम ऐसे लिख सकते हैं, वह संख्या जो परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। आती है, वह क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको आती है कि ये परिमेय संख्या होती है, जो पीछे रहेगी वो अपरिमेय संख्या अपने आप आपको पता चल जाएगी कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम इनकी तीसरी परिभाषा देखें तो आती है कि वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पहली परिभाषा हो गई वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और दूसरी हो गई वह संख्या जो परिमेय संख्या को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, और जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, अंश बटा हर के रूप में हम नहीं दर्शा सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के अंतर्गत हम अगर उदाहरण देखें तो जैसे √2 √5 7 पाई, इस प्रकार के बहुत सारी संख्या हैं जो कि अपरिमेय संख्या है। इनके हम एक बार इस प्रकार जितनी भी संख्या उनको एक बार हम अध्ययन कर लेंगे, समझ लेंगे कि कौन सी संख्या होती है, कौन सी प्रकार की संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए जैसे √2 √5 √7 और पाई जो कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ऐसे आगे चलता रहता है। √13, इस प्रकार √17, जितने भी जिनके वर्ग मूल होता है वो नहीं होता है। जैसे आप कहोगे कि √4 है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि √4 होता है, इसका वर्गमूल होता है वो 2 होता है। लेकिन जब हम √2 की बात करें तो इसका वर्गमूल होता है जो कि 1.414, इस प्रकार चलता रहता है। इस प्रकार ऐसे 5 का होता है। आपकी कक्षा की पुस्तक में प्रश्नावली नंबर 6 जो कि वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है, उनमें हम इन सभी का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जिसमें आपको अच्छी तरह से वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना आ जाएगा कि कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या कितना वर्ग होता है, कौन सी का वर्ग होता है, कौन सी का वर्ग नहीं होता है, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, भागविधि से कैसे करते हैं। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हो गए वर्ग और वर्गमूल से, वो आपकी प्रश्नावली नंबर 6 है उसमें दे दिए होंगे। उसमें हम सविस्तार रूप से इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब आप पता करोगे कि इसमें जब हम √2 की बात करें, √2 की बात करें तो इसका मान होता है 1.4 इस प्रकार चलता रहता है। ये एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। इनको सविस्तार समझे उदाहरण के तौर पर, तो इसके एक अपरिमेय और परिमेय संख्या की एक विशेषता होती है जिससे हम इनका पहचान कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या नहीं है। सॉरी, आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। हम इनकी तो एक विशेषता के रूप में हम चर्चा करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन जब हम √2 इस प्रकार लिखेंगे, √3 या 4 लिखेंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप कई बच्चे हैं जिनको वर्ग और वर्गमूल नहीं आता है, उनके लिए बहुत ही परेशानी की बात हो सकती है। इन संख्याओं की पहचानने के लिए आपको वर्ग और वर्गमूल आना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इन संख्याओं की पहचान कर सकेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। हम देखें तो एक विशेष रूप से एक विशेष टॉपिक आता है इनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है वो है कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है दशमलव प्रसार शांत तथा परिमेय संख्याएं अशांत आवृत्ति की होती है। जबकि हम अपरिमेय संख्या की बात करें, जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत। अब हम इनको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि अशांत क्या होता है और शांत क्या होता है दशमलव प्रसार। इनको हम उदाहरण के द्वारा सविस्तार रूप से समझेंगे। इनका जो अपरिमेय संख्या होता है, इनका दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, तथा यह क्या होती है, अनावर्ती की होती है, अनावर्ती होती है। इनकी मुख्य रूप से पहचान इसी परिभाषा से की जा सकती है। जब यह परिभाषा आपको संपूर्ण रूप से समझ आ जाएगी तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में किसी भी प्रकार के, आप जब इनमें अंतर करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। परिमेय संख्या होती है, उनका दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, जो कि अशांत आवृत्ति की होती है। जबकि अपरिमेय संख्या होती है वो अशांत दशमलव प्रसार की होती है, जो अनावर्ती की होती है। अब हम आपको यह समझ नहीं आया होगा कि दशमलव प्रसार शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है, शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। हम इनको उदाहरण के द्वारा समझे तो मानो कि उदाहरण लेते हैं, हम इनका उदाहरण लेते हैं। पहले परिमेय संख्या के उदाहरण ले तो हम बात करते हैं 5/2 की। अगर हम 5/2 की बात करें तो 5/2 आपको पता है कि यह परिमेय संख्या है, यह कल हमने जाना था, जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या होती है। 5/2 एक परिमेय संख्या है, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये याद करना है कि दशमलव प्रसार शांत कैसे हो और अशांत आवृत्ति कैसे होती है। तो हम देखें तो जब हम 2 का 5 में भाग देंगे, 2 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार, यहाँ पर देखो एक बार आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे सीधे भाग देना नहीं आता है। वो इस तरह से भाग करते हैं कि ऐसे पहले 5 लिखेंगे फिर 2 देंगे, इस तरह भाग देते हैं। लेकिन इनमें आपका समय बहुत लग जाता है, इसलिए आप हो सके तो जो सीधा भाग देना सीखें। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक दिन इन पर अलग से कक्षा लेकर इनको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 आगे 6 11
अगर यहाँ देखें तो यहाँ शून्य आ गया पॉइंट लगाकर और आगे भाग जाता है 5 से, तो कितने आ गए, शेषफल शून्य रह गया। इनका शांत दशमलव अशांत आवर्ती, इसकी आवर्ती नहीं हो रही है, ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये देखो 2.5 इसका आंसर आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि इसके ये पॉइंट है उनके बाद में सिर्फ एक संख्या आई हुई है, बार बार ये संख्या नहीं आ रही है। अब हम समझते हैं कि अशांत आवर्ती क्या है। इसके लिए हम अगर दूसरा उदाहरण ले तो और 7/3 लेते हैं। देखते हैं 7 में 3 को भाग दें तो 2 बार जाता है, कितनी बार, 2 बार। शेष कितना रहता है, 1, 1 3 3 2 3 6 1। तो अब हम 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर शून्य है। 10 में 3 के भाग जाते हैं तो 3 बार जाता है, कितना आता है, 9। फिर कितना रहेगा, 1, फिर हम लगाते हैं शून्य, तो कितनी बार, 3 बार। इस प्रकार हम देते रहेंगे तो ये इसी प्रकार चलता रहेगा। देखिए इनको समझिए, ये आपकी अपरिमेय और परिमेय संख्या की मूल रूप से, मुख्य रूप से ये अंतर है परिमेय और अपरिमेय संख्या का, मूल रूप से यहीं पर है। अगर आपने इनको बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो आपको इनमें किसी भी प्रकार की अपरिमेय और परिमेय संख्या में अंतर करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत। शांत क्या होता है, जैसे हमने 5/2 ली, 5 में हमने भाग दिया 2 का, तो भाग जाता है 2.5, यानी पहला 2 बार गया, पॉइंट के बाद 5 बार। पॉइंट के बाद में एक संख्या आने के बाद में क्या होता है, इसका अगली संख्या नहीं आती है, पूरा भाग जाकर शेषफल शून्य रह जाता है। तो ये हो गया शांत, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या के बाद में इसका जो दशमलव प्रसार था, इसे हम दशमलव जिस पॉइंट है इसको हम दशमलव भी बोलते हैं गणित के विषय में। इस दशमलव के बाद में कितने संख्या तक हमने प्रसार किया था, यह देखो तो हमने दशमलव के बाद में एक संख्या तक प्रसार किया था इस संख्या का। एक संख्या के बाद में इसका प्रसार रुक गया, इसलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। एक जगह रुक कर ये शांत हो गया। यह देखिए कि ये दशमलव है, इस दशमलव के बाद में एक संख्या होने के बाद में इसका दशमलव प्रसार था, ये वो शांत हो गया, क्योंकि 5 के बाद में किसी भी प्रकार की आगे कोई भी संख्या नहीं आई थी। इसलिए आपको, मुझे लगता है दशमलव प्रसार है वो समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत कैसे होता है। दशमलव या पॉइंट, कुछ इसको दशमलव बोलते हैं, कुछ इसको पॉइंट भी बोलते हैं। 2.5 जैसे भी आप बोलो, उसके बाद में जब हमारी संख्या निश्चित तक, एक संख्या 2 संख्या या 3 संख्या कर जाकर रुक जाती है हमारी संख्या, और हमारा भाग पूरा जाकर वहाँ पर हमारा शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो वो संख्या उनका दशमलव प्रसार होगा, वो शांत होगा। अगर हम बात करते हैं अशांत आवर्ती की, उनका उदाहरण हमने देख लिया कि 7/3 जिसकी कि अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये दशमलव है, इनके बाद में 3 3 3 3 इस प्रकार जब जितनी बार हम भाग देंगे ये अनंत तक चलता रहेगा। इसे हमेशा 3 3 3 आते रहेंगे, कभी भी इसका संपूर्ण रूप से पूरा भाग नहीं जाएगा, हमेशा इसका शेषफल 1 रहेगा। इसलिए ये बार बार अशांत आवर्ती हो रही है। अब आप सोचोगे अशांत आवर्ती और यहाँ पर है अनावर्ती। जब आप अनावर्ती समझ जाएंगे उस समय आपको अशांत आवर्ती के बारे में भी पता चल जाएगा कि अशांत आवर्ती और अनावर्ती में क्या अंतर होता है। एक बार हम बात करते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती ये होती है कि जब हम दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद में किसी संख्या को भाग दें और हमारे सेम संख्या आए, जैसे 3 3 3 या मान लो कि 6 6 6, किसी भी प्रकार की हमारा जो क्रम है उस क्रम में हमारा एक क्रम निश्चित क्रम चले। अगर हमारा 1 2 3 1 2 3 ये बार बार आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, ये एक अशांत आवर्ती होगी। इस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी पॉइंट या दशमलव के बाद में, इस प्रकार का जो भी क्रम चलेगा
एक निश्चित क्रम, एक के बाद में दूसरी दोबारा वो संख्या शुरू हो जाएगी, तो वो होगा अशांत आवर्ती। वो संख्या होगी वो परिमित संख्या के अंतर्गत आएगी। अब हम देखें अपरिमित संख्या में दशमलव प्रसार अशांत कैसे होता है, उनकी हम बात करें तो उनके लिए हम एक अलग से उदाहरण लेते हैं, और वो उदाहरण हम लेते हैं √2 का। मुझे लगता है √2 का वर्ग और वर्गमूल के बारे में बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जानते कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी संख्या का भागविधि से इसे कैसे ज्ञात करते हैं। ये आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप वर्गमूल सीख जाएंगे किसी संख्या की ज्ञात करना, तो आपके लिए ये बहुत ही आसानी होगी कि इसमें परिमित संख्या है या अपरिमित संख्या या 2 का वर्ग, आप वर्ग सीख जाएंगे तो भी आपको बहुत ही आसानी होगी। अब √2 है जो कि एक अपरिमित संख्या, अभी हमने पीछे चर्चा की थी, लेकिन ये अपरिमित संख्या कैसे है ये भी हमें ज्ञात करना आना चाहिए कि ये अपरिमित संख्या है तो कैसे, किस कारण से इसे हम अपरिमित संख्या कह सकते हैं। परिमित अपरिमित संख्या में सिर्फ ये 4 नियम है, जिस संख्या में ये 2 नियम लागू होंगे वो तो परिमित संख्या होगी, और जिस संख्या में ये 2 नियम लागू होंगे वो अपरिमित संख्या होगी। हम अब इन 2 की चर्चा कर चुके हैं, परिमित संख्या में दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती की। अब हम बात करते हैं अपरिमित संख्या की, जिसमें दशमलव प्रसार के अशांत है और अनावर्ती है। अब हम आगे इसके बात करें तो यह आता है √2। अगर मैं इसका मान लिखूँ तो इसका मान होता है 1.4.1। 1.4.1 इस प्रकार। सॉरी, पीछे मैंने आपको अभी यहाँ पर एक उदाहरण लिखा था 1 2 3 1 2 3, आपको शायद पीछे देख लेना अभी लिखा था, लेकिन यह उदाहरण है, इसमें आप देखिए कि ये 2 संख्या छोड़ने के बाद फिर एक संख्या आ रही है, इसलिए इसका जब दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, इसलिए वहाँ पर लिखने में गलती हो गई थी। ये एक अपरिमित संख्या के अंतर्गत आती है। अगर हम यहाँ बात करें तो एक बार पीछे चलते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.3, या आपकी बुक में इस तरह का एक संख्या होगी और उस संख्या पर इस तरह के एक क्रॉस खींचा होगा, आपकी संख्या पर इस तरह का एक क्रॉस खींचा होगा। तो हम देखें जो ये 3 है, ये 3, जब भी इनकी आवृत्ति बार बार होती है तो हम इन सबको हम बार बार ना लिख के जो एक संख्या उनको लिखकर उसके ऊपर ये लगा देते हैं, इस तरह की हम लाइन खींच देते हैं। आप ये जब बुक बैठेंगे तो इनको सविस्तार से मैं चर्चा करूँगा, तब ये क्या होती है, इसका शांत दशमलव प्रसार होता है। ये चिन्ह है जो कि शांत दशमलव प्रसार का चिन्ह है, आपके बुक में देखने को मिल सकता है, इसलिए वहाँ पर जाके आप कन्फ्यूज मत होना। ये शांत दशमलव है जिसका ये चिन्ह होता है। अब हम बात कर रहे थे 1.√2 जो कि एक अपरिमित संख्या है जिसका मान 1.4.11 होता है। आप देखिए कि ये दशमलव है, इस दशमलव के 4 आया, फिर वापस 1, फिर 4, फिर वापस 1। इस प्रकार इसका क्रम है वो टूट रहा है कि एक बार 4 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, फिर 4 1 4 1। इसका क्रम है वो टूट रहा है, क्रम वाइज नहीं आ रहा है जैसे 4 4 1 1, इसलिए ये संख्या हो गई, इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत हो गए। इसका जो दशमलव प्रसार था वो क्या हो गया, अशांत, क्योंकि इसका क्रम निश्चित नहीं है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर हम देखें और आप देखते हैं कि अनावर्ती क्या होती है, क्योंकि आप देखिए कि इनकी बार बार अनावर्ती हो रही है, इन 2 सेम संख्या, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इनकी बार बार अनावर्ती हो रही है। ये देखिए ये इस प्रकार चलता रहेगा, जितने आप घात करोगे सेम ये संख्या आती रहेगी, इनकी क्या हो रही है, अनावर्ती हो रही है।
एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि √2 है, इसका मान ऐसे कैसे आया। तभी आपको मालूम होगा कि इसका मान ऐसे कैसे है, ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम चर्चा करें तो हम इनकी भाग विधि से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मैं लिखूं आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन मुझे लगता है आपको दिखाई दे सकता है। जैसे हम बात करें, यह है 2 हमारा, हम भाग विधि से इनको ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनमें कौन सी संख्या से गुणा करें, किस संख्या को, कि हमारा 2 आए। जब हम इनमें 1 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जा सकता है या कम रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब 1 को 1 से गुणा किया तो कितना था, 1। हमारा कितनी बार भाग गया, 1 बार भाग गया। 1 रे कितने हो गए, 2। यहाँ पर 2 में 1 घटा, कितना शेष रहा, 1। अब हमारे क्या होता है, भाग 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या भी लेनी होगी। इसलिए हमेशा इस भाग विधि में क्या होता है, पॉइंट उतारते हैं, दशमलव, उसके बाद में हमेशा संख्या का जोड़ा लिया जाता है। संख्या को जोड़ों के लिए यहाँ पर हम 2 शून्य लेंगे। अब हमारे पास हो गए 100। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लीजिए और उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कीजिए कि हमारा जो मान है वो 100 से ऊपर न जाए, 100 से कम रहे। तो हम लेते हैं यहाँ पर 4 लेते हैं। जब हम इनको गुणा करेंगे, क्या गुणा, 4 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया, 16। शेष कितना, 1। 4 को 2 से 8, 1 कितने हो गए, 9। तो हम देखें तो यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ हमारे पास यहाँ 4 रहता है। फिर इनको अब इनको होता है, इनको जोड़ना पड़ता है। 4 4 कितने हो गए, 8। यहाँ पर कितने हो गए, 2। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको एक जोड़ा लेना पड़ेगा और वो जोड़ा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इसका भाग किसी सेम संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा, और जितना होगा, ये 4 है, हमने 4 से गुणा किया तो ये 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस संख्या से यहाँ पर गुणा किया जाएगा वो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। हम देखते हैं कि जब हम एक से इनको गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा तो हमारे पास आता है 281। क्योंकि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें पता है कि 400 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 200 होते हैं, वो 2 बार होते हैं तो भी 400 हो जाते हैं। यहाँ पर 81 ऊपर है, इसको 2 बार और करने से ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम एक बार फिर से घटाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, और 3 में से 2 1 है। यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 1 1 2 8 और 2। यह हो गया इतना मान। अब आप देख लेना कि फिर से यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार फिर से जोड़ा लेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन लंबा चलता रहेगा इस प्रकार। एक बार एक स्टेप और करके बता देता हूँ। अभी तक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ पर 4। अब हमको 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16। 1 8 1 कितना हो गए, 9। 4 को 8 से गुणा करें 32, 2 3। 4 को 2 से करने पर 8 8 3 कितने हो गए, 11। यहाँ पर है 11,900, यहाँ पर आता है 11,296 जो कि कम है। यहाँ पर घटाते हैं तो 10 में से 4 6 गया 4, 9 में से 9 0, 9 में से 2 गया, नहीं सॉरी 8 में से 2 6, इस प्रकार घट जाएगा। यहाँ पर 0 0 हो जाए, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। इस प्रकार हमने देखा कि फिर से 4 आ गया। अब फिर से आप करोगे तो फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा। इनका क्रम इस प्रकार चलता रहता है। ये है वर्गमूल, √2 का कितना वर्गमूल होता है। इनके हम आपकी कक्षा की प्रश्नावली है, उसमें 6 नंबर जो प्रश्नावली है वर्ग और वर्गमूल, उनमें हम इनको सविस्तार रूप से चर्चा करेंगे। उतनी आपकी कक्षा में अपरिमेय संख्या के बारे में सविस्तार से चर्चा नहीं की गई है। आपके सिर्फ परिमेय संख्या का टॉपिक है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को आपकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमने बीच में ये अपरिमेय संख्या का जो टॉपिक था उनको पढ़ने की कोशिश की,
क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी प्रकार का आपसे बुक से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी प्रकार का अन्य टॉपिक जो जुड़ा होगा उनकी भी हम सविस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए हमने आज अपरिमेय संख्या की चर्चा की। आपको सिर्फ अपरिमेय संख्या में अगर सीखना है या अंतर्ज्ञात करना है तो सिर्फ इस विशेष जो ये दिया गया है, सिर्फ इस लाइन को याद रख लेना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती का होता है, और अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और जो आवर्ती का होता है। यह उदाहरण है, इनके द्वारा आप समझ लेना। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की हमारी परिमेय संख्या, आज की जो हमारी अपरिमेय संख्या थी उनका टॉपिक आज खत्म हो गया, और ज़्यादा इनमें लंबा टॉपिक आपको दिया हुआ नहीं है आपके। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी कक्षा खत्म करते हैं। अब हमने ये देखो तो आज हमने अपरिमेय संख्या के बारे में संपूर्ण जितनी थी हो सकती थी उतनी हमने आपको समझाने की कोशिश की। लगता है कि आपको इससे इस जितना टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या में अंतर ज्ञात करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपको इस प्रकार की, इस तरीके से सिखाया जाए कि इनमें किस प्रकार से अंतर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको मैंने सिर्फ एक लाइन लिखाई है, आप उस लाइन को देख लीजिए और उनको पूरी तरह समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको वर्ग और वर्गमूल आना बहुत ज़रूरी है। उसी बेस पर आप इनमें आपको अंतर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों आज की कक्षा यही ख़त्म होती है। जाते जाते अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी मेरी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे हमेशा कक्षाएं यूट्यूब पर जो वीडियो है उनकी जो कक्षाएं हैं वो हमेशा 5 बजे अपलोड की जाती हैं। 5 बजे आपको हमेशा सोमवार से शुक्रवार तक हमारी इस कक्षा का ऑनलाइन क्लासेज का वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों या साथियों तक शेयर करते हो तो इसमें आपका और हमारा जो साथ है वो हमेशा बना रहेगा, और हम आपको और अच्छी तरह से मेहनत करके और अच्छी तरह से आपको ज़्यादा मेहनत करके आपको हो सकेगा उतनी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर, किसी परिभाषा से लेकर किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक तक उनको आसानी से समझाने की हम कोशिश करेंगे। इसमें आप अपने शेयर और आप लाइक के द्वारा हमारा सहयोग करके अपने साथियों को इसके बारे में आप जानकारी देकर उनको भी ये ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन करने के लिए कहे कि वो भी इस कक्षा को ज्वाइन करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। दोस्तों किसी भी प्रकार की, अगर इस कक्षा में किसी भी प्रकार की वीडियो में इस क्लासेज के किसी भी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूजन हो या किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और इस कमेंट में आप अपनी जो समस्या है उसको या किसी भी प्रकार का डाउट है तो उनको लिखिए कि हम कल अगले वीडियो में इनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उन पर अलग से वीडियो बनाकर, या जब हमारा अगला वीडियो आएगा, क्लासेज आएगी, उसमें हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। हम फिर कल आपकी जो मैथ की प्रश्नावली है परिमेय संख्या उनको सविस्तार से लेकर हम कल फिर से हमारी जो परिमेय संख्या है वहाँ पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे और उनको टॉपिक वाइज हम संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।